हाय बच्चे, नमस्ते। हो कैसे हो आप सभी। मैं दिलीप सैन आपके अपने चैनल दिलीप एजुकेशन हब में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए प्रीपोजिशन सभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन कक्षा 9, 10, 11 और 12 सभी में भरने को आते हैं। प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन और ओवर तीनों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन और ओवर तीनों का ही प्रयोग किया जाता है पर के ऊपर में सेंस में। ओवर, ठीक है। तीनों का उपयोग किया जाता है पर के ऊपर के सेंस में ऑन, अपॉन और ओवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब लगा देखना है कहाँ पर ऑन लगाएंगे, कहाँ पर अपॉन और कहाँ पर ओवर लगाते हैं। एक ही चीज सुनिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से टच होती है तो वहां पर लगाते हैं ऑन। ये देख के ये मार्कर है, अब ये मेरे अपने सिर पे लगा लेता हूँ जी, तो क्या है, ऑन है। और ये ऊपर कर देता हूँ तो अब क्या हो गया, अपॉन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अपॉन हो गया। टच है तो ऑन, टच नहीं है तो अपॉन, ठीक है। पहले मैं बेस समझा देता हूँ, फिर एरर कराऊंगा इसका कुछ, ठीक है। पहला रूल ऑन का, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से टच होती हुई नजर आती है तो प्यारे बच्चे उस सेंस में लगा देना ऑन। नजर आती है तो ऑन लगा देना पहली कंडीशन। दूसरा देखो अपॉन का, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो है पर वो आपस में टच नहीं है, छू नहीं रही है एक दूसरे को, तो क्या लगा देंगे, अपॉन लगा देंगे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो स्थित है पर वो आपस में टच नहीं करती है। मैं पिछले 2 सालों से कक्षा 9 और 10 वाले बच्चों को मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बड़े शानदार रिजल्ट रहा है बच्चों का। जो मुझे टूटा फूटा जो पढ़ाने आता है, बस वही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ताकि सही बच्चे अच्छे से सीख सके। टच होती हुई भी वो आपस में नहीं करती है तो अपॉन लगा देना, ठीक है। ऑन हो गया, अपॉन हो गया। अब देखते हैं ओवर। ओवर कहाँ पर लगाते हैं बच्चों, ओवर उस स्थिति में लगा देना जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो है पर वो मोशन वाली गति करती नजर आ रही है, तो उस स्थिति में लगाते हैं हम ओवर, ठीक है। हमारे ऊपर है पर वो क्या है, मोशन कर रही है, गति कर रही है। क्या कर रही है, गति कर रही है, तो सेंस में लगाते हैं ओवर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर मोशन, वस्तु के ऊपर गति करती हुई नजर आती है तो ओवर लगा देना, ठीक है। हुआ क्लियर। अब मैं इसको मिटाता हूँ, जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। अब मैं कुछ कराता हूँ एरर, ठीक है। पहला लिखता हूँ मैं, द कैट इज सिट टेबल।
बिल्ली टेबल पर बैठी है, जब बिल्ली टेबल पर बैठेगी तो टच तो होएगी आपस में, तो इस सेंस में क्या लगा देंगे, ऑन लगाएंगे या ऑन, क्या लगाएंगे, ऑन, ऑन आएगा, क्योंकि कोई टेबल पर बैठी है ना, जब बैठेगी तो टच तो होएगी, तो इस सेंस में हमारा ऑन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, द पेन इज कीप टेबल, पेन कहाँ पर रखा है, टेबल पर रखा है, आपस में टच हुई स्थिति बता रहा है पेन, तो क्या आएगा सेंस में, ऑन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग माई हाउस, हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर क्या कर रहा है, हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर, ओवर माई हाउस, हेलीकॉप्टर घर के ऊपर उड़ रहा है, तो क्या वो गति वाली स्थिति में मोशन कर रहा है, तो क्या लगा देंगे, ओवर लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, ओवर लगा देंगे। दूसरा देखो, द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड, माई, पंखा है जो मेरे सिर के ऊपर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, टच नहीं है, तो इस सेंस में क्या लगा देंगे, अपॉन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अपॉन लगा देंगे। पंखा है ना मेरे सिर के ऊपर है, पर वो आपस में टच नहीं है। ठीक है, टच नहीं है तो क्या लगा देंगे, अपॉन लगा देंगे, इस टेंस में क्या लगा देंगे, अपॉन। ठीक है, समझ में आया हो सही बच्चों को, मुझे आई होप सही बच्चों को ये वीडियो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि और भी अच्छे अच्छे प्रीपोजिशन में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आ सकता हूँ। इसी के साथ सही बच्चों को बाय।